हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय पर उत्तर प्रदेश में 58,000 कुछ सीटों को लेकर के पंचायत सहायक भर्ती की प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो उसके बारे में जानकारी है वो आपको बताते हैं कि पंचायत सहायक भर्ती की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। इसमें बहुत सारी शंकाएँ भी हैं जो हमें पूरे तरीके से नहीं पता चल पा रही हैं। तो हमें पता कैसे चलेंगी, वहाँ पे जो पीडीएफ है उसे अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसी से हमें पता चल सकता है कि इसमें क्या हुआ है। और बिना जाने आप इस वैकेंसी को ना भरें, पहले इसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर लें, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल करें। तो आइए जानते हैं जो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ न्यूज़पेपर के कटिंग में दी गई है वो क्या है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसमें जो मुहिम चालू की गई है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की प्रक्रिया हो रही है। और इसके साथ ही बताया गया है कि यहाँ के जो प्रधान हैं उन्हें अपने गांव में मुनादी पिटवा करके पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद की भर्ती की सूचना देनी होगी। इसके लिए 30 जुलाई से 1 अगस्त तक समय बताया गया है। 2 अगस्त से 17 अगस्त तक युवक और युवतियां निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही आवेदन पत्रों को क्षेत्र पंचायत, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आवेदन पत्रों को क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक कार्यालय और जिला पंचायती राज कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। 18 अगस्त से 23 अगस्त तक सभी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय तक पहुंचा दिए जाएंगे। और उसके बाद ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति 24 अगस्त से 21 अगस्त की निर्धारित समय सीमा के भीतर अभ्यर्थियों के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट के बाद ही वरीयता सूची जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराएगी। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति अनुमोदन का परीक्षण करेगी। उसके बाद 8 सितंबर से 10 सितंबर तक ग्राम पंचायत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र को जारी करेगी। ठीक। और इसके साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया है कि जो शासन मिला है, जो शासन की तरफ से हमें निर्देश मिला है, उसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पद पर नियुक्ति की जाएगी, यानी जो पोस्ट है वो एक ही होगी। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ग्राम प्रधान के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुरूप ही पंचायत सहायक के रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो कुछ भी हो, यहाँ पर ग्राम प्रधान को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। तो इस तरीके से जिस कास्ट का, यानी जिस आरक्षण में ग्राम प्रधान होंगे उसी आरक्षण में ये जो पंचायत सहायक है वह भी होगा। हालांकि ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्य इस भर्ती में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी कि उनके जो रिलेशन के हैं उसमें से कोई भी भाग इसमें नहीं लेगा। ठीक है। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष की मिलेगी छूट, यानी कि जो SC ST और OBC हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि 18 से 40 की उम्र में यह आवेदन किया जा सकता है, पर अगर वो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो वो 18 से 45 के बीच में हो सकते हैं। आयु की जो गणना है वह 1 जुलाई से की जाएगी। अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर के ज्ञान का होना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर रही जो सारी बातें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। आप इसे जानकर तभी भरिए फॉर्म। और आपके गांव में जैसे भी जो भी पोस्ट हैं आप पता कर लीजिए कौन से आरक्षण के पद पर ग्राम प्रधान की जो पोस्टिंग है वो कौन से आरक्षण के हैं, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है। तो ये हुई ग्राम पंचायत सहायक अध्यापक, ग्राम पंचायत सहायक भर्ती की प्रक्रिया। इसके बाद आइए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है 10 अक्टूबर को प्रस्तावित हुई है। और उसके साथ ही TET जो है 19 दिसंबर को कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। और इसमें आगे की न्यूज़ है कि DLED प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षित प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो इसकी अभी तक डेट नहीं आई थी और ये 1894 करके कुछ पोस्ट के लिए
भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये उच्च प्राथमिक स्तर की भर्ती प्रक्रिया थी जो कि अप्रैल में होनी थी और कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया। इसके साथ ही पंचायत चुनाव भी उस समय था, इसलिए भी टाला गया था। तो यह जो भर्ती परीक्षा है उसकी डेट जो है डिक्लेयर हो गई है और यह पेपर जो है 10 अक्टूबर को होगा। तो आप सभी फिर से उसी जोश के साथ, उसी लगन के साथ, उसी परिश्रम के साथ अपने इस पेपर को बीट करने में लग जाएं ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाए। अभी आपको पहले से बता दिया जा चुका है, तो आप 2 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप अभी से लग जाएं और अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अब जेम पोर्टल से खरीदा जाएगा स्मार्टफोन। तो हमारे यहाँ के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें ही कुछ सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और ये जो टेंडर की बात है ये तो होता रहता है, कभी इस टेंडर से काम होता है, कभी कोई अच्छा नहीं करता है, तो इसकी बात तो जाने दीजिए। बस इतना समझ लीजिए, उन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगला है, अगस्त माह के पहले सप्ताह तक जारी होगा बोर्ड परीक्षा का परिणाम। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर बोर्ड का जो 2021 का जो परिणाम है, अब तक वो जुलाई के लास्ट में आ रहा था, लेकिन अभी क्या है कि उसकी न्यूज़ आ रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो आप इसके लिए भी वेट करिए, देखते हैं इस बार कैसा होता है। और इसके साथ ही एक और न्यूज़ है हमारे डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए। ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया है, जो कि विषय दिया है बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 14, 15 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2017-18 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2021 के अंकानुसंधान की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कि जो स्क्रूटनी है उसका फॉर्म जिसको स्क्रूटनी करवानी हो वो अपने विद्यालय से संपर्क करके भर सकते हैं। तो इसके बारे में भी पीएनपी से निर्देश जारी हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।